नीट पेपर लीक मामले से इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर मामले में विद्यार्थी अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। पुलिस के सामने अनुराग यादव ने कबूलनामा पेश किया है। कुछ घंटे पहले मुझे नीट का पेपर मिल गया था। 4 मई को मुझे अमित आनंद और नीतीश के पास छोड़ा गया था। 4 मई की रात को मुझे नीट पेपर और उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट दे दी गई थी। रात में सवालों के जवाब रटवाए गए थे। अनुराग यादव की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। अनुराग ठाकुर ने अपने कबूलनामे में यह भी बताया कि मेरा सेंटर पटना के DY पाटिल स्कूल में था। परीक्षा में वही सवाल आए जो मुझे पहले से दिए गए थे। परीक्षा के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। अनुराग यादव की तरफ से यह कबूलनामा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस बात की आशंका इस पूरे मामले को लेकर जताई गई थी वो अनुराग यादव के इस कबूलनामे से बिल्कुल पुख्ता होती हुई नजर आती है। नीट पेपर लीक मामला जिसमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अनुराग यादव जिसने ये पेपर दिया था उसकी तरफ से कबूलनामा पेश किया गया है। पुलिस के सामने अनुराग यादव ने यह कबूलनामा पेश करते हुए इस बात को कबूल किया है कि परीक्षा होने से कुछ घंटे पहले ही मुझे ये पेपर मिल गया था। साथ ही उसने 2 लोगों के नाम का जिक्र किया है, जिसमें पहला नाम अमित आनंद है और दूसरा नीतीश, जिसके पास उसे छोड़ा गया था। रात में पेपर रटवाया गया, आंसर शीट दी गई ताकि हर एक सवाल का जवाब अच्छे से तैयार किया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया अनुराग ने कि परीक्षा में वही सवाल आए थे जो मुझे एक दिन पहले बताए गए थे। उसने ये भी बताया कि परीक्षा के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उसने अपना कबूलनामा पुलिस के सामने पेश कर दिया है, जिसके बाद सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ होता हुआ इस कबूलनामे के बाद देखिए नजर आ रहा है। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी, जैसे नीट का रिजल्ट घोषित हुआ था उसके बाद से इस बात की आशंका थी, जिसको लेकर ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंचा। पटना से उत्कर्ष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, ये सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में, क्योंकि बहुत शुरुआत से इस पूरे मामले में पेपर लीक की आशंका जताई जा रही थी और अब अनुराग का ये कबूलनामा इस पूरे केस को एक अलग मोड़ पर ले जाता है। और बिल्कुल देखिए, अनुराग ने जिस तरीके से अपनी तमाम बातें पुलिस को रखी है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के पास तमाम बातें रखी है, उसने बताया है कि किस तरीके से उन्हें सेफ हाउस में ले जाया गया था। जिस दिन एग्जाम था उससे पहले सारे क्वेश्चन पेपर्स उन्हें दिए गए थे और साथ ही साथ अनुराग ने यह भी बताया कि वो LN कोटा का स्टूडेंट था। इसके अलावा अपने चाचा यादवेंद्र के बारे में भी उसने बताया कि उसने किस तरीके से नीतीश और दूसरे सॉल्वर गैंग के लोगों के साथ उसे छोड़ा गया था। उसके बाद कई बातें दोनों की हुई और सबसे बड़ी बात उसने बताया कि अनुराग के नाम पर उसके चाचा यादवेंद्र ने NHAI गेस्ट हाउस में जो है वो रजिस्ट्री करवाई थी और उसके परिवारजनों को रुकवाया था। देखिए, ये एक बड़ा कबूलनामा है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और अनुराग यादव ने तमाम चीजें कबूल ली है। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि क्या इसमें आगे क्या अपडेट हो सकता है, लेकिन अनुराग यादव के कबूलनामे के बाद तमाम चीजें साफ हो गई हैं कि उनके जो चाचा यादवेंद्र हैं उन्होंने और उनके कहने पर, और नीतीश जो सॉल्वर गैंग का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सरगना है, उसके कहने पर ये तमाम चीजें हुई हैं। 4 तारीख ये भी कबूल किया कि 4 तमाम। चलिए, उत्कर्ष की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कबूलनामा हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अनुराग की तरफ से दिया गया है। अनुराग जिसने ये पेपर दिया था, जो इसमें शामिल हुआ था, उसने ये बताया कि कैसे उससे परीक्षा से एक दिन पहले ही पूरा क्वेश्चन पेपर मिल गया था। साथ ही उसे आंसर शीट अवेलेबल करवाई गई थी, जिसके बाद उसने तैयारी की, पूरे आंसर्स रचे और जब वो एग्जाम देने के लिए पहुंचा तो हूबहू वही क्वेश्चंस आए थे जो उसे एक दिन पहले इस पेपर के लिए बताए गए थे। और ऐसे में ये बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। 2 नामों का जिक्र भी उसकी तरफ से किया गया है। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षार्थियों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम को ही ये मुलाकात राहुल गांधी इन परीक्षार्थियों से कर सकते हैं। इससे पहले जैसे ही नीट परीक्षा में पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी, लगातार जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनकी तरफ से निशाना साधा गया था और अब इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो परीक्षार्थी थे उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। अब देखना होगा कि इस मुलाकात में राहुल गांधी इन परीक्षार्थियों से क्या बातचीत करते हैं। आज शाम को ही ये मुलाकात संभव मानी जा रही है।